आइए जानते हैं कि टेंशन हेडेक क्या है, इसके असबाब क्या हैं और इन्हें कैसे संभाला जा सकता है। जिसे अक्सर सर के गर्द एक सख्त बैंड की तरह महसूस होता है। अब टेंशन हेडेक की वजह क्या है? टेंशन हेडेक की बुनियादी इलामत सर के दोनों तरफ एक मध्यम दर्द है। टेंशन हेडेक सादा अल्फाज में एक हल्के से दरमियानी दर्जे का दर्द है, जिसे अक्सर सर के गर्द एक सख्त बैंड की तरह महसूस होता है, जैसे सर के गर्द एक कोई चीज लपटी। और अगरचे ये तकलीफ दे हो सकता है, लेकिन ये आम तौर पर रोजमर्रा की सरगर्मियों में ज्यादा मुदाखलत नहीं करता, यानी कि इसके साथ अपनी आप रोजाना की सरगर्मियां जारी रख सकते हैं। दो आपको ये महसूस होता है कि आपके सर के गर्द एक तनाव है। अब टेंशन हेडेक की वजह क्या है? तो इसकी सही वजह तो किसी को समझ नहीं आती, लेकिन ये अक्सर तनाव यानी टेंशन, अज़लात के तनाव या गर्दन और कंधों में तनाव से मुंसलिक होता है। गलत पोस्चर यानी गलत तरीके से बैठना, तवील अरसे तक बैठे रहना और आंखों का तनाव भी टेंशन हेडेक का सबब बन सकता है। आइए चलते अलामात के बारे में बात करते हैं। टेंशन हेडेक की बुनियादी इलामत सर के दोनों तरफ एक मध्यम दर्द है। ये पेशानी के पार या सर के पिछले हिस्से और गर्दन पर सख्ती या दबाव के साथ भी आ सकता है। अब टेंशन हेडेक और माइग्रेन में जो फर्क है वो ये है कि टेंशन हेडेक आमतौर पर मतली, उल्टी या रोशनी और आवाज की हसासियत का सबब नहीं बनते, जो कि माइग्रेन में यूजुअली आमतौर पे पाया जाता है। आइए अब इसके इलाज पे बात करते हैं कि हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें सबसे पहले ओवर द काउंटर मेडिसिन, यानी वो दवाएं जो आपको केमिस्ट से मिल सकती हैं, जैसे आइबुप्रोफेन, एस्प्रिन या एसिटामिनोफेन। ये दर्द को, टेंशन हेडेक के दर्द को दूर करने में मौसर साबित हो सकते हैं। ताहम इन अद्वियात को हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना और इनका ज्यादा इस्तेमाल ना करना जरूरी है, क्योंकि इससे रिबाउंड हेडेक भी हो सकते हैं। ऐसा हो चुका है कि लोग ये दवाइयां खा खा कर इन दवाइयों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और फिर उनसे भी उनको हेडेक शुरू हो जाए या सर का दर्द शुरू हो जाता है। अब अद्वियात के अलावा नॉन मेडिकल, जिसे हम कहते हैं कि ऐसे तरीके जिसमें आपको दवाई ना खानी पड़े और फिर भी आप टेंशन हेडेक को संभालने में या उसको ठीक करने में मदद कर सकते हैं। उनमें अच्छा पोस्चर अपनाना, यानी सही तरीके से काम पे बैठना। अगर आप तवील अरसे तक बैठे हैं तो बाकायदा वक्फे लेकर उस पर आपने उठे फिर बैठे, फिर बाद उठे फिर बैठे, ताकि आप तवील अरसे तक एक जगह तक ना बैठे। और ये यकीनी बनाना कि आपका काम का माहौल आरामदेह, गहरी सांस की मशकें लें, मुराकबा करें, रिलैक्सेशन की तकनीकें, ये सब आपको स्ट्रेस या टेंशन हेडेक के लिए फायदेमंद हो सकती है। आज हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको ये मालूमात मददगार साबित हुई होंगी। अगर आपके पास कोई सवालात हैं या ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हम बात करें, तो उन्हें नीचे अपने कमेंट्स में छोड़ दें। हम अपना ख्याल रखें और इंशाअल्लाह अगली बार